kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is physical features of India, and today's session will be session number 6. So इससे पहले हम लोगों ने we have discussed about other physical features of India. Now we are going to discuss about the Indian desert. So the Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. तो जो Indian desert है वो कहाँ पे है? वो है जो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स हैं, वहाँ पे है इंडियन डेजर्ट. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. तो वो जो डेजर्ट है वो सैंडी ड्यून्स से भरा हुआ है, उससे कवर्ड है पूरा. एंड आप लोग बच्चों कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि डेजर्ट किस टाइप का होता है. आप अगर उस एरिया में गए हो तो यू मस्ट हैव सीन कि हाउ डेजर्ट लुक्स लाइक. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. तो ये जो एरिया है वो जो भी डेजर्ट का एरिया होगा वहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम होता है, और जो यहाँ पे ये जो रीजन है वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है इफ़ वी कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो जो यहाँ पे रेन है वो बहुत कम है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. तो यहाँ जो क्लाइमेट है वो एरिड है, एंड ऑल्सो जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होता है. एंड उसका सीधा रीज़न है कि वहाँ पे जो सैंड है एंड उसके बाद जो वाटर जो रेन है वो बहुत कम होती है. तो इन सब रीजंस की वजह से जो वेजिटेशन होता है वो बहुत कम होता है. एंड वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो डिज़र्ट में जो छोटे छोटे आपको प्लांट भी दिखेंगे वो भी बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं, बिकॉज ऑफ द वे द क्लाइमेट एंड वहाँ पे जो सैंड है उन सब से. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. तो जो यहाँ पे स्ट्रीम्स अगर देखने को मिलती हैं तो वो केवल होती हैं ड्यूरिंग जो रेनी सीज़न है तब होती हैं. बिकॉज ऑफ द रेन वो स्ट्रीम्स अपीयर हो जाते हैं बिकॉज उतना वाटर आ जाता है. बट जब रेनी सीज़न फिनिश हो जाता है उसके बाद जो स्ट्रीम्स हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा डोंट हैव इनफ वाटर कि वो सी तक रीच कर पाएँ. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी द स्ट्रीम यू विल सी ओनली रेनी सीज़न में डेजर्ट में आपको स्ट्रीम दिखेगा. उसके बाद नहीं रहते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं. और उसके बाद लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. तो यहाँ का जो ये रीजन है वहाँ पे जो सबसे बड़ी लार्ज रिवर है वो है लूनी, और दिस इज़ द ओनली लाइक द बिगेस्ट रिवर देयर. उसके अलावा छोटे छोटे रिवर्स हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो रेनफॉल है वो इतना कम होता है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको बहुत ही कम जो वेजिटेशन में वो भी बहुत डिफरेंट तरीके का मिलेगा. एंड ऑल्सो जो स्ट्रीम्स आ जाते हैं वो भी फिनिश हो जाते हैं. दैट्स वाई जो वाटर का एक प्रॉब्लम है इन दोज एरियाज विल ऑलवेज बी देयर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन्स जो हैं. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो जो एक स्ट्रेच है, कोस्टल स्ट्रिप है, वहाँ पे तो एक साइड में अरेबियन सी है एंड द अदर साइड इज़ बे ऑफ बंगाल. वहाँ पे The western coast sandwiched between the western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो एक सैंडविच ऐसा है इन बिटवीन जो वेस्टर्न घाट है एंड ऑल्सो जो अरेबियन सी है. तो उन दोनों के बीच में ये एक सैंडविच जैसा है एंड वो है वेस्टर्न घाट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वो उसके 3 सेक्शन हो सकते हैं, और वो सेक्शन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड द कोंकण विच इज़ मुंबई एंड गोवा, and the central stretch is called the Kannada plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. तो यहाँ पे जो 3 पार्ट जो हम लोगों ने अभी बताया कि वहाँ के 3 पार्ट हैं, तो उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट है उसको क्या बोला जाता है? कोंकण. एंड कोंकण है फ्रॉम मुंबई टू गोवा. अगर आप लोग गोवा गए होंगे तो यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे जो लैंग्वेज भी है वो कोंकणी लैंग्वेज है. वहाँ जो इफ यू गो बाय ट्रेन आप देखेंगे कि वहाँ की ट्रेन का नाम भी कोंकण कन्या है. तो दैट इज़ वाई यू आर इन दैट एरिया की जो उसको कोंकण बोला जाता है. तो वो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट है वो है कोंकण, एंड उसके बाद जो सेंट्रल जो स्ट्रेच है वो है कन्नड़ प्लेन,
और उसके बाद जो सदर्न स्ट्रेच आपका आता है दैट इज़ रिफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। तो ये जो 3 वहाँ पे कोस्ट को डिवाइड किया गया है, उनके नाम 3 ये हैं। फर्स्ट इज़ कोंकण, एंड देन देयर इज़ कन्नड़ प्लेन, एंड ऑल्सो देयर इज़ मालाबार कोस्ट। नाउ फॉर द आइलैंड्स, इंडिया हैज़ वास्ट मेन लैंड। तो इंडिया के पास वास्ट मेन लैंड है हमारे पास। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो जो वास्ट लैंड है हमारे पास उसमें हमारे अदर फिजिकल फीचर्स आते हैं, एंड देन बिसाइड्स इसके जो वास्ट हमारे पास मेन लैंड है उसके अलावा हमारे पास हमारी कंट्री में देयर इज़ 2 मेन जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है वो है हमारे यहाँ। नाउ वील सी व्हाट आर दोज ग्रुप ऑफ जो आइलैंड हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो जो हम लोगों ने मालाबार कोस्ट की बात करी जो केरला में है, केरला के पास है, वहाँ पे जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, वहाँ पे वो ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ जो आइलैंड है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल जो आइलैंड है वो है। कावाराती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है उसका जो इफ़ यू कॉल दैट उस जगह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है वो है कावाराती आइलैंड, तो उसको बोलते हैं कावाराती आइलैंड। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो वहाँ पे पाया जाता है, एंड उसका जो हेडक्वार्टर है वो है कावाराती आइलैंड। The Pitli Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary। और जो पितली आइलैंड है जहाँ पे कोई रहता नहीं है वहाँ पे जो है वो बर्ड सेंचुरी है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। The elongated chain of islands located in the Bay of Bengal एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे हमारे पास चेन ऑफ आइलैंड्स हैं। एक जो हम लोगों ने जो बात करी जो भी आइलैंड थे वो थे लक्षद्वीप। नाउ जो बे ऑफ बंगाल में जो इलांगेटेड चेन ऑफ आइलैंड हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो क्या है, वो है दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो उन आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। They are bigger in size and are more numerous and scattered। तो ये जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो साइज़ में बड़े हैं, तो दे आर मोर बिगर एंड अगर आप लोग बच्चों गए हों तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ डू दे रियली लुक लाइक, एंड इफ़ यू हैवंट सीन you can search on the net and see how do they look like। The entire group of island is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो डिवाइडेड है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, और वो जो 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं वो अंडमान जो है वो नॉर्थ में है एंड निकोबार जो आइलैंड है वो आता है साउथ में। These island groups are of great strategic importance for the country। तो जो ये 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं वो कंट्री के लिए बहुत स्ट्रेटजिक जो एक इम्पोर्टेंस रखते हैं वो हैं, जैसे कि हम लोगों ने माउंटेन्स में जब वी वर डिस्कसिंग तो जो हिमालयाज़ हैं वो बहुत एक हमारे लिए बॉर्डर का काम करते हैं, बहुत वो भी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी कंट्री के लिए। इसी तरीके से जो ये आइलैंड है वो भी बहुत स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं फॉर इंडिया। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। तो यहाँ पे भी जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें ग्रेट वैरायटी है, लाइक द सेम वे जो अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम लोगों ने देखा। These islands lies close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। तो जो ये आइलैंड हैं वो आते हैं बहुत ही पास हैं इक्वेटर के, एंड दैट इज़ वाई जो यहाँ पे क्लाइमेट होगा वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, एंड ऑल्सो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है जो कवर करते हैं पूरे एरिया को। सो दिस इज़ हाउ जो यहाँ पे हम लोग के आइलैंड हैं इंडिया में उसके जो चेन ऑफ आइलैंड्स हैं जो
वी जस्ट डिस्कस कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव फ्लोरा एंड फौना जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है. एंड दे हैव वेरी स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है वो है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट द आइलैंड एंड जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोंकण है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन में. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.